Standard 10 Geometry. My dear students, in this video we are going to study a new theorem, that is theorem of areas of two similar triangles. Theorem of areas of similar triangles. उसका statement देखते हैं क्या है, ये theorem में हमें बताते हैं. When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. When two triangles are similar, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिला है, अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उनके साइड के, उन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा. इसको थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते पहले कि क्या ये स्टेटमेंट है. आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम रखा हमने ABC और दूसरा PQR. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. आप जानते हो सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर ओनली सिमिलर. दैट मीन्स उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा और उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. तो दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है, तो ये स्टेटमेंट कहता है कि उनके दोनों के एरिया का रेशियो, रेशियो मीन्स अपॉन, बराबर, एरिया, दोनों का एरिया का रेशियो. दैट मीन्स एक तरफ इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसके एरिया के साथ उसका रेशियो, दैट मीन्स अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ये हुआ एरिया का रेशियो. दो ट्रायंगल का, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल. दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, दैट मीन्स अगेन अपॉन रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका एक साइड AB, उस AB साइड का करस्पॉन्डिंग हुआ PQ, दूसरा साइड है BC, उसका करस्पॉन्डिंग साइड है QR, तीसरा AC साइड और उसका करस्पॉन्डिंग साइड है PR. तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो, दैट मीन्स यहाँ पर AB का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर, उसका करस्पॉन्डिंग साइड हुआ PQ, उसका स्क्वायर. तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो दूसरा भी है करस्पॉन्डिंग साइड्स BC स्क्वायर और उसका रेशियो किसके साथ? QR स्क्वायर. एंड अगेन दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. सो द थियरम स्टेट्स दिस. जो थियरम अभी बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ सिमिलर, सॉरी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो थियरम हमें ये कहता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये हमें प्रूफ करनी है. ये प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यही एक ही एक सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है. क्या सेंटेंस है? ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओनली दैट इज गिवन. और आपको इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ एनी ऑफ द हाइट. ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल का एक हाइट और उसके इस ट्रायंगल का भी करस्पॉन्डिंग हाइट बनाना होगा. तो BC को बेस माना तो मेरा हाइट आएगा A से, वर्टेक्स A में से, और इसी तरह QR को हाइट मानोगे तो वर्टेक्स P से हाइट आएगा. सो आई एम ड्रॉइंग AD एज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC and PS as the height of triangle PQR. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, इसके लिए इसको डॉटेड लाइन्स में किया. दिस इज परपेंडिकुलर टू BC, सो इट इज नेम्ड एज AD. AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक हाइट हो गया. और इसी तरह इस ट्रायंगल को भी हाइट बनाना है सेम करस्पॉन्डिंग बेस पे. यहाँ से डॉटेड लाइन्स
ये हुआ हमारा दूसरा ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए पी एस। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। और इसके बाद हम अभी सिमिलर ये ट्रायंगल का ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करने जा रहा है। दिया हुआ दो ट्रायंगल्स को, मतलब हमें सिर्फ इतना बताया कि ये स्टेटमेंट सिर्फ दिया था कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। वो स्टेटमेंट को देखकर हमने समझा कि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो हमने दो ट्रायंगल बनाया सिमिलर, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। यू कैन गिव एनी अनदर नेम ऑल्सो, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कोई नाम दिया हुआ नहीं है, तो हमारे हिसाब से दो नाम ले सकते हो। तो मैंने लिया ABC और PQR, और उसके बाद उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन भी किया। AD जो है परपेंडिकुलर है BC को, PS जो है परपेंडिकुलर है QR को। और गिवन लिखना है पहले, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दैट इज द गिवन। और टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब इसे प्रूव करने के लिए पहले हमें जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मैं लिखूंगी ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक्चुअली इट इज़ गिवन, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो CSST। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर बताने के बाद हम CSST लिखेंगे दोनों का, और उसके बाद CAST में कोई एक एंगल लेंगे। तो पहले हम CSST लिखते हैं, ओके, और CIST लिखते हैं। सो प्रूफ का हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमें दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका CSST हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड से BC अपॉन QR, BC अपॉन QR अगेन इक्वल टू, लास्ट वन बचा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। इस स्टेटमेंट को कहते हैं CSST। CSST मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हमें दिया हुआ था, दैट इज गिवन। देयरफॉर AB अपॉन PQ अब इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये एक रेशियो लिखा हमने CSST। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये CSST रहता है। और उसके बाद हम CAST लिखने जा रहा है, लेकिन सभी एंगल नहीं चाहिए हमें। तो कौन सा एंगल चाहिए उसे कैसा सेलेक्ट करना है, वापस से हम हमारा फिगर में देखते हैं। ABC और PQR और ए परपेंडिकुलर वगैरह दिया। आपको अभी CAST लिखना है तो एंगल A इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल P होगा, एंगल B इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल Q लिख सकते हो, एंगल C इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल R भी लिख सकते हो। बट आपको कोई एक एंगल लेना है, A नहीं लेना है। क्यों ये नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ से आपका परपेंडिकुलर आया है तो वो नहीं लेना है, दैट मीन्स A और P नहीं लेना है। फिर बचा है एक BC, इधर B के लिए Q, B के साथ करस्पॉन्डिंग Q है और C के साथ करस्पॉन्डिंग R है। तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, क्योंकि B से आपको ये छोटा ट्रायंगल का एक हिस्सा है वो मिल जाएगा। अगर एंगल B लेंगे तो वो एंगल बड़ा ट्रायंगल के लिए भी है, और ये जो छोटा जो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है ADB, इसके लिए भी हो जाएगा। अगर आप C लेंगे तो वो बड़ा ट्रायंगल का भी हिस्सा है, और साथ में ये जो साइड का छोटा ट्रायंगल है ADC, उसका भी हिस्सा बन जाएगा। Why I am telling you to take these two? Because any of these two, कोई भी इसमें से एक लेना है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ट्रायंगल या फिर ये वाला ट्रायंगल को फिर सिमिलर बनाने वाले हैं। कौन से, ये जो छोटे ट्रायंगल ADB और ये जो ADC, इनमें से कोई एक ट्रायंगल को इधर का ट्रायंगल के साथ सिमिलर करने वाला है। तो मैंने सेलेक्ट किया ये ट्रायंगल को मैं बनाऊंगी, कौन से, ADB किसके साथ, PSQ के साथ। If you want to take ADC, you can take ADC with PSR.
ऐसा भी ले सकते हो। सो एनी ऑफ दिस, अगर आपने ये ट्रायंगल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसके जोड़ी इधर आएगा, ये दोनों सिमिलर बन सकता है। अगर ने आपने इस वाले को सेलेक्ट किया है तो आपको उसके साथ इस वाले को लेना होगा, कौन सा, ADC और PSR। ADC PSR लेते तो आपको C एंगल को CAST में लेना है, अगर नहीं ADB एंगल लेता है तो एंगल B और Q को CAST में लेना है। तो हमने ये सेलेक्ट किया समझो, तो उस हिसाब से आपको कौन सा एंगल चाहिए, B और Q। And one thing बच्चों, I want to tell you that don't start writing now. First you listen to the complete explanation. पूरे explanation को आप ध्यान से सुनो, क्योंकि बीच बीच में मैं आगे पीछे कर रही हूँ, कभी डायग्राम दिखा रहा है तो कभी स्टेप्स में आ रहा है, कभी क्वेश्चन में जा रहा है, तो आप लिखने के टाइम पे आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए फर्स्ट यू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, देन आई विल टेल यू टू स्टार्ट राइटिंग। उसके बाद आप लाइन वाइज आप लिख सकते हो, तभी लाइन वाइज आपको दिखाते जाऊँगी मैं स्टार्टिंग से पूरा। सो प्लीज़ स्टॉप राइटिंग इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग। ओके, तो उसके बाद हमने पहले क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर है बताया, और उसके बाद इसका CSST लिखा। CSST लिखने के बाद अभी CAST में कोई एक एंगल लेना है। सो आई एम टेकिंग दिस एंगल B और Q, ये दो एंगल को CAST में लिखने जा रही हूँ। सो एंगल B is congruent to angle Q। इसका रीज़न CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इतना हो जाने के बाद अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए पहला स्टेप में हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखा जो दिया हुआ है, तो उसके बाद हमने उसका CSST लिखे थे बराबर, और उसके बाद CAST भी लिखा। वो CAST एक्चुअली हमने क्यों लिखा, ये जो ट्रायंगल है और ये जो छोटे ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर बनाने के लिए। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ये दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर बताना। तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ। ADB ट्रायंगल और PSQ ट्रायंगल में ये एंगल B और Q अभी हमने प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इट इज प्रूव्ड। एंगल D और एंगल S कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये एंगल, एक जोड़ी एंगल सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। और दूसरे जोड़ी एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि बोथ मेशर्स 90 डिग्री। तो इस वजह से ये जो छोटा ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PSQ सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट। दो एंगल की जोड़ियाँ हमने कॉन्ग्रुएंट बताया, तो AA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सो नाउ वी आर राइटिंग इन ट्रायंगल, कौन सा है, ADB। मैं फिगर को साथ में ले चल रही हूँ ताकि आप बार बार ऊपर जाकर देखना ना पड़े, इसके लिए। ओके, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PSQ। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये आपके पास कहाँ से आया, देखो ये पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बनाकर रखे हुए हैं, फ्रॉम पॉइंट थर्ड पॉइंट से हमें वो मिला। और दूसरा एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, क्योंकि क्या है वो 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो सेकेंड पॉइंट हम इस तरह लिखेंगे, एंगल D 3 लेटर में भी लिख सकते हो, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। S के लिए भी 3 लेटर में आप लिख सकते हो, PSQ। दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच मेशर्स 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PSQ का दो जोड़ी एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर बन गया। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ बाय AA टेस्ट। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर बनाने के बाद इसका भी हम CSST लेंगे। ओके, इसका CSST में हम कौन सा पॉइंट्स लेंगे, सभी पॉइंट्स हम नहीं लेंगे, हमें जितना चाहिए वो लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको वापस से तेरा स्टार्टिंग में जाना होगा, हमने पहला जो CSST बनाया हुआ था वो देखना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC और PQR का CSST हमने बनाए थे, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। इनमें से हमें
इसके अंदर कौन सा मिलेगा वो देखना है। ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास है, वो यहाँ से मिलता है क्या देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू वो मिलता है, इसका फर्स्ट रेशियो इसमें मिल रहा है। बी सी अपॉन क्यू आर इसके अंदर नहीं मिलेगा, बी सी लेटर है नहीं। ए सी अपॉन पी आर यहाँ पर नहीं मिलेगा, ए सी अपॉन पी आर नहीं मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट हमें कौन सा मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू मिलेगा। तो हम कौन सा लिया, ए बी अपॉन पी क्यू इस इक्वल टू डी बी अपॉन एस क्यू लेना है या नहीं लेना है हमें पहले चेक करना होगा। वापस से डायग्राम आपके सामने, अभी बोला डी बी या बी डी ये जो पॉइंट है ये सेगमेंट है और एस क्यू ए सेगमेंट है, इन दोनों की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, हमें लेना होता है ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि वो बड़ा ट्रायंगल का भी साइड है बराबर, और छोटे ट्रायंगल का जो हमने छोटा लिया ना ये वाला उसका भी साइड है। तो बड़ा ट्रायंगल का साइड और छोटा ट्रायंगल का साइड जो कॉमन आ रहा है उसे लेना है और हाइट को लेना है, ए डी और पी एस को लेना है। ये पार्ट को हमें यूज़ नहीं है तो उसे नहीं लेना है, लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमको उसका यूज़ नहीं है तो हम क्यों लेना, समझा। तो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन और ट्रायंगल पी क्यू आर को हमने पहले सिमिलर बनाया तो उसके सभी साइड को लिए, सी एस एस टी में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का सब साइड को लिए। लेकिन जब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी एस क्यू इनको लेते वक्त इनके सी एस एस टी में सिर्फ ए बी और पी क्यू को लेना है, सॉरी, और उसके बाद ये वाला नहीं लेना है, डायरेक्ट हाइट लेना है, ए डी और पी एस लेना है, ए बी अपॉन पी क्यू और जो हाइट है, हाइट क्या है, ए डी अपॉन पी एस, इतना ही लेना है, तीसरा नहीं चाहिए। तो हमने इसका रीज़न क्या लिखना है, सी एस एस टी। अब आप पहले वाला सी एस एस टी, पहले जो ट्रायंगल लिए थे बड़े ट्रायंगल्स उनका सी एस एस टी और अभी लिखा हुआ सी एस एस टी को कंपेयर कीजिए। ए बी अपॉन पी क्यू इधर भी है, ए बी अपॉन पी क्यू इधर भी है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये पूरे ए बी अपॉन पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। इसी तरह ए डी अपॉन पी एस भी ए बी अपॉन पी क्यू को इक्वल है। तो इनडायरेक्टली ये पूरे तीन और ये पूरे एक दूसरे को इक्वल होगा, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर किसको इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू को। वैसे ही ए डी अपॉन पी एस भी किसको इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू को। तो हम ये जो तीन रेशियो और ये दो रेशियो सबको एक साथ हम लिख सकते हैं। सो वी आर राइटिंग ऑल द रेशियोज टुगेदर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स ए डी अपॉन पी एस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने सेकेंड पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट को जोड़कर लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर। और ये पॉइंट में वापस से ए बी अपॉन पी क्यू उसको रिपीट करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा, तो इस इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। हमने सेकेंड और सिक्स्थ पॉइंट को जोड़ दिए। सेकेंड पॉइंट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। इस तरह हमारा सेवेंथ पॉइंट बन गया। ओके अभी हमें इन दोनों ट्रायंगल को वापस से लेना है। देखिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल बड़े जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है बताया, दैट वाज गिवन, और उसमें से सी एस एस टी लिखे और उसके बाद उसका सी ए एस टी की मदद से ये छोटे ट्रायंगल और ये छोटे ट्रायंगल को सिमिलर बताया। सिमिलर बताने के बाद इसका और इसका भी सी एस एस टी निकाला। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का सी एस एस टी हमारे पास है और ये छोटा ट्रायंगल का सी एस एस टी अभी हमने फाइंड आउट किया। दोनों को कंपेयर किया तो हमें कैसा मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, इतना पूरा मिला। अब हमें वापस ये बड़ा ट्रायंगल को लेना है और हमारा ये जो लेसन है उसके सबसे पहले का प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, वो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। क्योंकि दो ट्रायंगल चाहे वो सिमिलर हो या ना हो उसका एरिया का रेशियो
is equal to base into height upon base into height. The first property, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights. तो पॉइंट लिखने से पहले हम पहले उसका रीजन लिख देते हैं. नाउ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड हाइट्स. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ABC का बेस है BC और हाइट है AD और PQR का बेस है QR और हाइट है PS. चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिगर के अंदर. बेस BC हाइट AD और इसका बेस QR और हाइट PS. इसके आगे यहाँ पर इक्वल, लेफ्ट साइड सेम ही है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा है. BC अपॉन QR, ये जो इतना फर्स्ट पार्ट जो है उसको सेपरेट किया इनटू AD अपॉन PS. यही सेम पॉइंट को लिखा, बस बीच में से मैंने डिवाइड किया, बीच में से सेपरेट किया. BC अपॉन QR एक तरफ लिखा, AD अपॉन PS दूसरे तरफ लिखा, विच इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR जो ट्रायंगल का साइड है, BC और QR ट्रायंगल के साइड है, लेकिन AD और PS हाइट से बराबर. तो साइड वाले को वैसे ही रखा. AD अपॉन PS के बदले मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन QR. देखो AD अपॉन PS के बदले मैं चाहे AC अपॉन PR लिख सकती हूँ या फिर BC अपॉन QR लिख सकती हूँ, अदरवाइज AB अपॉन PQ. एक कोई भी इसमें से कोई भी मैं AD अपॉन PS के बदले लिख सकती हूँ. तो मैंने कौन सा लिया, BC अपॉन QR. क्यों BC अपॉन QR लिया, क्योंकि ऑलरेडी वन BC अपॉन QR हमारे पास है, तो इसको भी उसी में कन्वर्ट किया, BC अपॉन QR. एक कौन से पॉइंट से मिला, वो पॉइंट नंबर था हमारा 7, फ्रॉम 7. ओके. अब ये दोनों को इंटू करो, BC इंटू BC हो जाता है BC स्क्वायर और QR इंटू QR हो जाता है QR स्क्वायर. एक्चुअली अभी हमने बेस BC लिया और BC पे हाइट लिया. अगर इसी तरह AB को बेस लेते और AB की तरफ हाइट जाते तो हम AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी प्रूव कर सकते थे. सो हमारा सेंटेंस है सिमिलरली. आगे का वैसे इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी इसी तरह मिलेगा. तो हमको लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, मतलब इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. पहले हमें कौन सा मिला, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर मिला. तो अभी उसी तरह हम एरिया का रेशियो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी बना सकते हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी इसी मेथड से हम बना सकते हैं. तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा देयरफॉर. सो हम फाइनल इस तरह बनाएंगे, देयरफॉर ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. तो इस तरह हमारा सम कंप्लीट हो जाता है. नाउ you can start writing. I will show you step by step, okay, without interfering anyway. Theorem of areas of similar triangles. Statements आपको लिखना है. उसके बाद दो ट्रायंगल आप बनाएंगे. ट्रायंगल को नाम दिया ABC और PQR. गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है. उसके बाद का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC और ये किस तरह होना चाहिए B', D', C. और इसी तरह ड्रॉ सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू QR एंड Q', S', R. उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है. प्रूफ में पहले हम ABC सिमिलर टू PQR गिवन है और उसका CSST लिखा और एक CAST भी लिखा. और उसके बाद छोटा जो ट्रायंगल है दोनों निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ. उनमें ये दो एंगल हमने इधर CAST में लिया हुआ है,
वो जोड़ी एंगल लिखा फ्रॉम 3, और उसके बाद ये जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर वाला है, इसके लिए वो एंगल, 2 जोड़ी एंगल कॉन्ट्रेंट हो गया, तो ट्रायंगल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उसका CSST निकालना है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PS। एक साइड लिया और एक हाइट लिया, दूसरा साइड नहीं लिया। और उसके बाद हमारा पहले वाला CSST जो ये है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, वो CSST और ये वाला CSST को जोड़कर एक साथ लिखना है, जिसमें AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AC अपॉन PR आएगा, और जो हाइट है AD अपॉन PS उतना आएगा। और उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी लिखना है जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते थे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये प्रॉपर्टी को इस तरह लिखा, और उसके बाद बड़ा ट्रायंगल को लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। फिर इसको डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करके सेपरेट किया, मतलब डिवाइड करना मतलब सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद AD अपॉन PS के बदले BC अपॉन QR लिखा, और 2 बार BC अपॉन QR आया तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें मिला BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। उसके बाद बाकी हम फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और अभी ये तीनों रेशो को एक साथ लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो वैसा ये थ्योरम का प्रूफ हो गया।